नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को 118.91 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके भुगतान के आदेश जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सहायता के लिए यह धनराशि देती है। उत्तराखंड को भी केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के सेतु बंधन के तहत 193.92 करोड़ के लागत के कार्यों की स्वीकृति मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोलाबार स्थित दिव्यांग बच्चों की स्कूल नैब में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित किया। बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वागत गीत सुनाया। दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन कर उन्हें पैर धोकर उन्हें उपहार दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वो नैब में आकर इन बच्चों से मिले हैं। जिस तरह सरकार दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और अवस्थापना सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देखिए, आईएसबीटी को बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अभी हमने पार्किंग भी बनाएंगे और यहाँ का जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के शहर को अच्छा शहर बनाने के लिए स्वीकृत किया हुआ है, उसका काम तेजी से चल रहा है। डीपीआर बनाई जा रही है। आने वाले समय में हल्द्वानी शहर हमारा एक अच्छा शहर बनेगा और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसके काम होंगे। इसमें पार्किंग भी होगी, इसमें जो है ट्रैफिक की व्यवस्था भी होगी और साथ ही साथ जो हमारा गोलाबार का स्टेडियम है। खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा होना है। हरिद्वार में तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 30 मार्च को अमित शाह गुरुकुल कांग्रेस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने स्थानीय विधायक मदन कौशिक समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अब हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री 30 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और 2 से 3:30 बजे सहकारिता विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम हम ऋषिकुल मैदान में करने जा रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे सांसद जी जा रहे हैं, हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी भी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जी जाएंगे और देश का पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जो कि 670 समितियों को अब ऑनलाइन सिस्टम पे ला रहा है। उसका वो विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम लोग हर एक सोसाइटी में अब जन औषधि केंद्र खुलने भी जा रहे हैं, उसका भी वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता मनीष खंजूरी ने थराली और देवाल विकासखंड में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों और नगर निकाय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में लगातार भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और युवा रोजगार के लिए सड़कों पर लाठी खा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर के 3750 किलोमीटर की यात्रा जिन्होंने की है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए
जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो देश में आज जो नक्सली हिंसा माहौल जो बनाया जा रहा है, अग्निवीर का प्रकरण है, तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा सब पूरे जिले के अंदर हमारा चल रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो भगवान श्री राम की पार्टी है जो नाम लेने वाली है, उसी ने शराब के दाम कम कर दिए। तो अब मैं इसमें और क्या बोल सकता हूं कि आप एक तरफ से जय श्री राम और दूसरी तरफ से शराब के दाम। अब ये तो साफ पता लगता है कि एक तरह से घमंड हो गया है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, जनता की ना सुने कुछ भी कर दें वो चलेगा। तो उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है, ये बताने के लिए कि जिस आदर्शों से ये देश बना है आप भी काम करिए और उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। वहीं नैनीताल के भवानी भीमताल में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से हर गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 4 धाम में काम चल रहा है। अल्मोड़ा से आगे भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की ओर से 90% तक सहायता मिल रही है। लोगों को सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जनता आत्मनिर्भर बने तब उत्तराखंड स्वावलंबी बनेगा। है स्वर्गीय अटल की अच्छी चीजें बन रही है और मेरा ये वह भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील परिसर पहुंचे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की अनुपस्थिति में तहसीलदार शालिनी मौर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीकेई पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समस्याओं का संज्ञान लेकर जल्द समाधान नहीं किया तो देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और हम यहाँ पे आए हैं, एक तो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसान की लगभग 50% फसल तबाह हो गई है। उसके लिए आए हैं, उसका सर्वे करा जाए शासन प्रशासन और किसान को उचित मुआवजा दिला जाए। दूसरी हमारी मांग है इकबालपुर शुगर मिल का 2017-18 का 19 तक जो है जो पिछला गन्ना मूल्य बकाया है वो जो है शीघ्र ही करा जाए। तीसरी हमारी मांग है MSP लागू किया जाए। चौथी है हमारी, जब तक किसान का उत्तराखंड में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी भी किसान की जो है बिजली विभाग वाले RC न काटें और जो है उनके कनेक्शन न काटें। वहीं राज्य के मुख्य सचिव SS सिद्धू अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर रहे। उन्होंने जागेश्वर मंदिर में दर्शन किया और मास्टर प्लान पर चर्चा की। मुख्य सचिव इसके बाद जीनापानी और कसार देवी क्षेत्र का निरीक्षण भी किया और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और शाम को वो रामनगर वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने G20 को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 में बीजेपी ने अपना एजेंडा चला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 में भारत के प्रतीक चिन्ह के साथ आजादी के तिरंगे को भी
हटा दिया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा ने इतने बड़े प्रोग्राम में अपना झंडा लगाकर सिर्फ अपना एजेंडा चलाकर मनमानी की है। G20 का एक बड़ा, मैं आज अखबार में ज्ञापन देख रहा था। हम मानते हैं अगर हमारे इस प्रदेश के पर्यटन के इसको विकास के लिए आगे बढ़ाया जाए। G20 के उसमें आपने हमारा भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी गायब हो गया, अशोक की लाइट गायब होगी, 3 रंगों का झंडा जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था वो गायब हो गया, बीजेपी का कमल खिल गया और बीजेपी का झंडा आ गया है। तो आपने भी G20 के इवेंट को भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना लिया। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल ने अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोपों को लेकर सफाई दी है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 18 वर्ष की उम्र से काम कर रहा हूं, पान की ठेली से लेकर मेयर तक का सफर तय किया है। मेयर बनने से पहले ठेकेदारी, प्रॉपर्टी आदि तमाम कार्य किए हैं, जिसमें कि मैंने अपनी संपत्ति जुटाई है और मेयर बनने के दौरान 2.5 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति दिखाई थी, जिसमें कई संपत्तियां मैं बेच चुका हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जांच की मांग को फिर से दोहराया है। मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। वो आप मार्केट वैल्यू, वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 30 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं, और एक चीज लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहां जॉब कर रही है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कल की प्रेस पर भी मैंने कहा था कि अच्छा होगा कि गामा साहब क्लियर निकले, क्लीन निकले, लेकिन जब तक जांच नहीं होती, इसमें जांच नहीं बैठती, तब तक उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। और गामा जी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी की डबल इंजन की सरकार है यहां भी और केंद्र में भी। दूसरी जो उनका बात है कि मैंने संपत्तियां बेचने के बाद संपत्तियां खरीदी हैं, तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए, कौन सी संपत्ति कितने में बिकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान वे 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे, तो 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीटीसी हेलीपैड देहरादून में आर्मी हेलीपैड पर उतरेंगे और फिर वहां से चमोली के लिए रवाना होंगे, जहां वो दोपहर 12 बजे आईटीबीपी कैंप मलारी विलेज पहुंचेंगे। करीब 1 घंटा आईटीबीपी कैंप में रुकने के बाद मंत्री मलारी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा भी करेंगे। जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेंट विलेज के तहत वहां पर रात्रि निवास करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। फायदा क्या है, नुकसान क्या है भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट वहीं महिला कमेटी ने अष्टमी पूजा का आयोजन किया। इस पूजन में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने
पूजा अर्चना के बाद पुष्पांजलि देकर अष्टमी पूजन का व्रत तोड़ा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ममता हलदार ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी देवी बसंती की पूजा की गई। दुर्गा ये हमारे दिनेशपुर में 19 साल से ये दुर्गा पूजा मनाई जा रहे हैं और महिला कमेटी द्वारा बड़े भव्य रूप से इस पूजा को आयोजन किया जाता है और मनाया जाता है। आज अष्टमी पूजा है और अष्टमी पूजा को यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं जो है पूरे निर्जला रह के अंजलि देते हैं और माँ की पूजा करते हैं। आज अष्टमी पूजा है और माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से माँ स्वर्ग लोक में असुरों का नाश करके वहाँ पे देवताओं को विजय प्राप्त किया था, उसी प्रकार माँ से हम प्रार्थना करते कि हे माँ धरती में इस असुर रूपी इंसान जो इस देश को नष्ट करने में तुले हुए हैं उसको नाश करे। वहीं सोमेश्वर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा रचित जुयाल, सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद और सीओ ऑपरेशन ओसिन जोशी के नेतृत्व में जनपद एसओजी, एएनटीएफ और सोमेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम ने ताकुला रोड में चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गैराड़ मंदिर के पास ताकुला रोड से अभियुक्त फिरोज खान के कब्जे से 74.04 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। बरामद किए गए स्मैक की कीमत 7,40,400 रुपए बताई जा रही है। सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद ने बताया कि स्मैक तस्कर फिरोज खान फतेहगंज बरेली से स्मैक लाकर बागेश्वर की तरफ ले जा रहा था। इसका उद्देश्य स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर युवाओं में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करना था, जिसे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर एसओ सोमेश्वर विजय सिंह नेगी, प्रभारी एसओजी अल्मोड़ा सुनील सिंह धानिक, प्रभारी एएनटीएफ सौरभ कुमार भारती, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह बिष्ट, सूरज बोरा आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार के डायरेक्ट श्री देवभूमि मिशन 2025 के अभियान के तहत एसएसपी महोदय अल्मोड़ा के डिवीजन पर कल रात एसओजी और एएनटीएफ व सोमेश्वर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गैराड़ मंदिर के समीप ताकुला रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम फिरोज खान, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसके पास से 74.04 ग्राम स्मैक बरामद की गई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक काशीपुर पहुंचे। अचानक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय होते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। काशीपुर में कुछ देर रुकने के बाद वो रामनगर में हो रहे G20 सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। अचानक आए इस कार्यक्रम से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में रामनगर रोड स्थित स्टेडियम में अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया। स्टेडियम से वो सीधे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी के गिरिटाल रोड स्थित आवास पर पहुंचे और उनका कुशल क्षेम पूछा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी नेता अजय अग्रवाल के आवास पर भी उनका हाल चाल जानने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज से रामनगर में G20 राउंड द टेबल मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई बैठकें उत्तराखंड राज्य को दी हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर रामनगर में जो आज से G20 की राउंड द टेबल जो आज मीटिंग शुरू होने वाली है, वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष की जो 5 प्रमुख मीटिंगें होने वाली हैं उसमें से एक है।
और PSC लेवल की ये बैठक है जिसमें G20 के सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी को देखने के लिए रामनगर क्षेत्र का भ्रमण किया। सीएम धामी को डिग्री कॉलेज पहुंचने पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मार्ग की दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरा गया है। उसे देखकर सीएम धामी गौरवान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने मार्ग की पेंटिंग को देखकर स्वयं फोटो खिंचवाई और G20 की मेजबानी के चलते मार्ग में जिन लोगों ने अव्यवस्थित आवासीय भवन थे उनका सौंदर्यीकरण जिला प्रशासन की ओर से करने पर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, राकेश नैनवाल, दिनेश मेहरा, उनके साथ ही जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल, SSP पंकज भट्ट और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। हम कोशिश करेंगे कि पहले तो जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानसखंड मंदिर माला मिशन, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इस बात से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको यहाँ पर 3 बड़ी बैठकें यहाँ दी है। उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है, उत्तराखंड के अंदर होने वाली बैठकों और जो बैठक हो रही है यहाँ पर, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की 5 प्रमुख बैठकों में से एक बैठक है। इस बैठक से जहाँ आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड का पूरा परिवेश, हमारे सांस्कृतिक परिवेश, हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर जाएगी और उत्तराखंड को निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं आगे। वहीं हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनका हाल चाल भी जाना। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 समिट को लेकर उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक नहीं 3 बैठक का आयोजन करने का मौका दिया है, जिससे कि यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को विश्व में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के पंजीकरण की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों की भी होटल या गेस्ट हाउस में बुकिंग होगी उनका भी तत्काल वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोग अपने देवस्थलों की पूजा अर्चना कर सके और देवभूमि में जो भी दर्शन करने के लिए आएगा उसका स्वागत है। आनंद का, गौरव का और सौभाग्य सभी है। G20 के आए हुए प्रतिनिधियों का हम सब लोग उनको आतिथ्य कर रहे हैं, बीच में मतलब अभी बीच में स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की हमारे राज्य को दी है और उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है। और ये रामनगर वाली जो बैठक है ये BSA लेवल की बैठक है और वैज्ञानिक सलाहकार सभी राष्ट्रों के यहाँ पर G20 के 2 दिनों तक 3 दिनों तक लगातार मंथन करेंगे और बढ़िया आशीर्वाद आपका। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। True Constant